हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल POI केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे अपना एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, जो कि अपना ग्रुप थ्योरी वाले लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फिर अपना इसके बाद में ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपना बचेगा कौन सा, ग्रुप थ्योरी में अपन जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ग्रुप थ्योरी वो डिफिकल्ट है, स्कोरिंग भी है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, आज का टाइम है, आप इसको क्या करना, आप सोल्व करके देखना। ठीक है, यदि आपसे सोल्व नहीं हो, आप पहले मेरे आपने जितने भी वीडियो देखे हैं यदि आपने अच्छे से वो वीडियो सारे देखे हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, और बाद में कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगी, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें देखना मैं आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे बता दूँगी। ठीक है, सारी थ्योरी तो मतलब मैं वहाँ नहीं बता सकती, लेकिन आपको ट्रिक और हिंट बता दूँगी। ठीक है, ट्रिक बता दूँगी कि कैसे होगा एंड हिंट बता दूँगी। ठीक है, और जैसे देखना, और अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा मैं यदि पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको समझाने लग जाऊंगी कि वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं उसमें। ठीक है, तो शायद नहीं हो पाएंगे अपने सारे, लेकिन मैं आपको क्या करूँगी, मुझसे जितने होंगे मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। और बाकी आपको जो नहीं समझ में आया आप खुद से भी करके देखना। जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाले। ओके, तो आपको क्या करना है, खुद से भी आपको एग्जाम्पल करके देखने हैं। ओके, तो जो नहीं समझ में आया वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, अब जैसे देखना, अपन बात करते हैं अपनी ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशंस की। तो देखना, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अपन ने कैरेक्टर टेबल पढ़ी थी। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ा था 6 कॉलम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, अब इसमें अपने यहाँ तक तो बात कर ली। ठीक है, यह भी अपना हो गया रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल एक्सिस है, यहाँ पे क्वाड्रेटिव फंक्शंस है। ठीक है, ये तो अपने को पता है। और देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको क्या होगा, जब भी ये आपको क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपको ये गिवन होगी ये टेबल। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि मुझे ये टेबल भी याद करनी पड़ेगी। वैसे भी आप जैसे पीछे वाला जब सारा सोल्व करोगे तो ये टेबल आपको इजीली याद हो जाएगी, क्योंकि बार बार ये अपने क्या होता है, यूज़ में आती है। तो जब बार बार अपने इसको यूज़ करेंगे तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखना, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है जब अपन इसको क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड। ठीक है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड लेते हैं, किसके लिए, इसके लिए नंबर ऑफ अनशिफ्टेड, फिर यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए लेते हैं, फिर उनको दोनों को इंटू करके अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, 3n के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अपना वहाँ पे क्या जाता है, 9, -1, 3 और 1, ये भी आपको पता है, और वहाँ पे आपको दिया भी होगा। ठीक है, नहीं भी दिया हो तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे निकाल लेना है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं अपन किसकी, ये तो बात होगी अपनी, ये तो अपने को टेबल गिवन है। ठीक है, अब अपने को करना है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए अपने को निकालना है। ठीक है, जैसे देखना, अपने को पता है कि अपने को क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एक्सिस के बारे में पूछा है। ठीक है, कि वो अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब जैसे देखना, आपको पता है 3n के बेसिस पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये होती है। आपको यदि यहाँ पे ये भी नहीं दिया हुआ हो तो आपको ये तो आपको पता ही है कि कौन किसके बेस पे अपन लेते हैं। इस वाले में जितना भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा है, ये इस वाले में अपन किसको बेस लेते हैं, किसके बेस पे करते हैं, 3n वाले बेस पे ही अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सारे को अपन किस में करते हैं, 3n वाले बेस पे ही। ठीक है, अब जैसे देखना 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम पे करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे अपने को पता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाला ही है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने किया था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें आपका C2V के लिए क्या आया था, कुछ ऐसे आया था। देखना, जैसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 3a1 था वहाँ पे, ओके, प्लस a2 प्लस 3b1 प्लस 2b2। ओके, यही आया था। ठीक है, ये आया था ना अपन ने जब पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपना है ये होता है C2V के लिए। ठीक है, अब जैसे देखना, आपको यदि ये पता है तो अपने को क्या करना है, इसमें ये जो होता है ये सारे क्या होते हैं, टोटल मोड्स होते हैं। ठीक है, टोटल मोड, ओके, टोटल मोड्स होते हैं। और इन टोटल मोड्स में जैसे अपने को क्या क्या निकालना होता है, जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल
वाइब्रेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस एंड कौन सी होती है यहाँ पे ट्रांसलेशनल एक्सिस। ठीक है, तो अपन इसमें से कौन सी निकाल सकते हैं, जैसे रोटेशनल एक्सिस। ओके, सेकंड होती है कौन सी, वाइब्रेशनल एक्सिस, एंड थर्ड कौन सी होती है यहाँ पे अपनी ट्रांसलेशनल एक्सिस। ओके, ये 3 क्या होते हैं यहाँ पे, एक्सिस होती हैं। टोटल मोड्स यहाँ पे ये हैं। ठीक है, अपने को ये दिए हुए हैं टोटल मोड्स। ओके, अब जैसे देखना अपने को क्या निकालना है, टोटल मोड कौन से किस में निकालेंगे अपन, रोटेशनल में, वाइब्रेशनल में एंड ट्रांसलेशनल में। ठीक है, अब अपने को पता है कि रोटेशनल जो होता है, ठीक है, अब देखना जैसे रोटेशनल अपने पास में है। ठीक है, रोटेशनल अपने पास में है, वाइब्रेशनल भी अपने पास में आ जाएगा, रोटेशनल भी अपने पास में है, ट्रांसलेशनल भी है। ठीक है, लेकिन वाइब्रेशनल नहीं है। ठीक है, रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है। ओके, रोटेशनल भी है एंड वाइब्रेशनल भी है, लेकिन अपने पास में ट्रांसलेशनल नहीं है। सॉरी, रोटेशनल भी है एंड ट्रांसलेशनल भी है, लेकिन वाइब्रेशनल नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, वाइब्रेशन निकालना है। तो जब वाइब्रेशन वाली एक्सिस अपन निकालेंगे तो जैसे देखना क्या होगा, अपना वाइब्रेशनल एक्सिस इज इक्वल टू टोटल, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस रोटेशनल, मैं रोटेशनल को आर से लिख दूं। ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ठीक है, अपने को ऐसे करना है। अब जैसे देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल निकालते हैं अपन। ठीक है, तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल देखना, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन अपन कैसे निकालते हैं। रोटेशनल का आपको पता है कौन सा होता है, रोटेशन जो आर से डिनोट किया हुआ है, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। ओके, और जो ट्रांसलेशनल वो कौन सा है, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब अपने को पता है यहाँ पे मैंने जेड क्यों लिखा है, मैंने ये भी बताया था। जेड यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये A1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे आर जेड क्यों होता है, क्योंकि A2 के इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे, इसका जो करेक्टर आता है इसका आर जेड का, वो किसके इक्वल आता है, A2 के इक्वल आता है। जेड का किसके आता है, A1 के इक्वल आता है। एक्स का किसके इक्वल आता है, B1 के इक्वल आता है। वाई का किसके आता है, B2 के इक्वल आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड कोऑर्डिनेटिव फंक्शन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो जिसके इक्वल है उसके सामने मैंने रखा है। ठीक है, अब जैसे देखना अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन को निकालना है रोटेशनल एक्सिस। तो आपको पता है रोटेशनल एक्सिस कौन से है, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस यदि अपन निकालेंगे तो कौन सी होती है, आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड। यदि मैं बात करूँ किसकी, रोटेशनल एक्सिस की। ठीक है, तो आपको पता है रोटेशनल के लिए निकालेंगे तो आर एक्स, आर वाई, आर जेड। अब आपको पता है जो वाई, आर जेड। ओके, अब आर एक्स का आपको पता है। अब यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि आर एक्स, आर वाई, आर जेड है वो किसके इक्वल है। ठीक है, B2, B1, B1। अब अपन यहाँ पे देखते हैं A1 वाले में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जेड है। ठीक है, जेड है तो रोटेशनल एक्सिस तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं A1 में यहाँ पे इस वाले में क्या लिख दूंगी, 3A1 में लिख दूंगी। यहाँ पे क्या है कि आर है वो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल एक्सिस क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। किसमें, A1 वाले में। ओके, अब हम बात करते हैं A2 वाले की। A2 वाले में देखना जैसे, तो यहाँ पे A1 में तो है ही नहीं, A1 में क्या एब्सेंट है, तो A1 तो लिखेंगे नहीं अपन। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, A2 की। A2 में देखते हैं, A2 में यहाँ पे क्या है, आर जेड है। तो अपने को क्या होना चाहिए, इस वाले के सामने ये जो यहाँ पे मूल्यांकन सिंबल दिए हुए हैं इसके सामने क्या होना चाहिए, रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे आर एक्स हो, चाहे आर वाई हो, चाहे आर जेड हो। ठीक है, तो वो जहाँ पे प्रेजेंट होंगे अपन उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो A2 में आपको पता है यहाँ पे आर जेड है तो मीन रोटेशनल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, आर जेड। तो मीन इसमें A2 में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ A2। ओके, प्लस अपन करेंगे क्योंकि अपन सबको क्या कर रहे हैं, प्लस से लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने फिर से यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखते हैं अपन A2 B1 की बात करते हैं। B1 में यहाँ पे क्या है, आर वाई भी है। ठीक है, एक्स भी है, बट एक्स के साथ में यहाँ पे आर वाई भी है, तो मीन ये रोटेशनल है यहाँ पे, तो यहाँ पे B1 में भी ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्लस अपन बात करते हैं B2 वाले की। तो देखना B2 वाले में भी यहाँ पे आर एक्स प्रेजेंट है, मीन रोटेशनल है ये भी, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ क्या, B2। ओके, तो A2, B1 एंड B2 इन तीनों में क्या है, रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वाइब्रेशनल एक्सिस की। तो वाइब्रेशनल एक्सिस ट्रांसलेशनल एक्सिस की। ट्रांसलेशनल एक्सिस किसके बेस पे होती है, एक्स, वाई एंड जेड। ओके, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई, जेड है
कौन सी अपन ट्रांसलेशन में आपको पता है एक्स वाई जेड देखते हैं कि किस किस में प्रेजेंट है और किसके सामने। तो देखना A1 है, इसमें प्रेजेंट है, जेड लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे क्या है A1, मैं लिख सकती हूँ A1। ओके, अब A2 में देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, एब्सेंट है, तो A2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। B1 देखते हैं, B1 में यहाँ पे क्या है x है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ प्लस B1। ओके, प्लस में बाद में B2 में भी यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या B2। ओके, तो अपन A2 B1 B2 A1 B1 B2, ये तो किसके लिए आ गया ट्रांसलेशनल के लिए, ठीक है, ये तो किसके लिए आ गया ट्रांसलेशनल के लिए, और ये किसके लिए आ गया रोटेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए ट्रांसलेशनल के लिए। तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, अपने को वाइब्रेशनल तो अपने पास में है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में गिवन ही नहीं है, तो अपने को क्या करना है वाइब्रेशनल निकालना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन यही तो होता है ना कि वाइब्रेशन के बारे में अपने को पूछा, तो अपन कैसे निकालेंगे, अपना ये फॉर्मूला है। तो वाइब्रेशनल एक्सिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टोटल माइनस R प्लस टी में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो आपको टोटल पता है यहाँ पे कितना है, टोटल 3A1 A2 3B1 3B2, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे टोटल है, ये आपको टोटल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। ओके, लिख सकती हूँ मैं टोटल में। फिर अपन माइनस करेंगे, फिर रोटेशनल करते हैं। रोटेशनल में अपने पास में क्या दिया हुआ है A2 प्लस B1 प्लस B2। ओके, फिर इसमें प्लस क्या हुआ है, प्लस में क्या है A1 प्लस B1 प्लस B2। ओके, अपना ऐसे में लिख सकते हो इसको इजीली, ठीक है। अब जैसे देखना इसको अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो A2 और A1 की यहाँ पे देखना, जैसे B1 और B1 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2B1, ठीक है। B2 और B2 को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, जैसे देखना यहाँ पे मैं अलग लिख देती हूँ, जैसे A2 प्लस 2B1, इसको लिख सकती हूँ B1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2B2। ओके, प्लस में यहाँ पे क्या है A1, और इसके क्या है ये माइनस में क्या है 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2, ठीक है। ये से आ जाएगा, मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ एक बार, आपको टोटल पता है ये कौन सा है, ठीक है। अब जैसे देखना आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा 3B, अब जैसे देखना इनको कट करते हैं, जो कट रहा है आपस में A2 है, A2 से कट जाएगा, ठीक है, 2B2 से 2B2 भी कट जाएगा। ओके, प्लस माइनस है ना। अब जैसे देखना 3A1 और 3B1, क्या क्या बचा अपने पास में 2B1 A1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कितना है यहाँ पे 2A1, इसको A1 है 3A1 है, इसे क्या होगा एक A1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2A1 बचेगा, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A1, ओके 2A1 प्लस 3B1 है यहाँ पे और 2B1 है, तो कितना बचा यहाँ पे 1B1 प्लस B1। ओके, ये बचेगा अपना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना वाइब्रेशनल एक्सिस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा वाइब्रेशनल के, ठीक है। वाइब्रेशनल के क्या आ जाएगा 2A1 प्लस B1 आ जाएगा अपना वाइब्रेशनल। ओके, अब जैसे देखना जो वाइब्रेशनल होता है वो क्या होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है, IR एंड रमन, ठीक, IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव। तो जैसे देखना जो वाइब्रेशनल होता है, ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब जैसे देखना जो अपन क्या करेंगे, जैसे एप्लीकेशन करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना निकल गया, ठीक है। अब जैसे देखना ये क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी आर 2 टाइप, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन सी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी यहाँ से रफ कर देती हूँ। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कितने टाइप की होती है 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, IR एंड रमन। ओके, जैसे देखना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो कितनी टाइप की होती है 2 टाइप की होती है, ठीक है। कौन सी होती है IR स्पेक्ट्रा एंड रमन स्पेक्ट्रा, ठीक है। IR स्पेक्ट्रा एंड रमन स्पेक्ट्रा, IR तो क्या होती है लाइट एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होती है, एंड ये रमन क्या होती है लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर कर दे। ये तो क्या होती है लाइट एब्जॉर्बिंग
लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, लाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है एक सेकेंड, टेक्नोलॉजी, ओके। और ये क्या होती है, लाइट स्कैटरिंग, लाइट स्कैटरिंग टेक्निक, ठीक है, ये भी क्या होती है, टेक्निक होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी गलती से लग गया, टेक्निक, ओके। अब जैसे देखना, ये तो लाइट एब्जॉर्प्शन एंड ये लाइट स्कैटरिंग। अब देखना इसको अपन कैसे करते हैं, जैसे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं अपन, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कितनी होती है, 3n कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है अपना। अब जैसे देखना टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला था आपने, टोटल, मैं इसको लिख रही हूँ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, इसको ऐसे लिख रही हूँ DOF, समझ जाना मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रही हूँ। जैसे रोटेशनल, ये किसके इक्वल होता है, रोटेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस क्या होता है अपना, कैसे निकालते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो अपना क्या आता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ओके। अब जैसे देखना इसमें से देखना अपन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। जैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें अपन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अपना 3n है, ठीक है, 3n - 6, ओके। यदि 3n - 6 होगा तो ये तो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है, नॉन लीनियर होता है। एंड 3n - 5 होता है, वो क्या होता है अपना, लीनियर होता है, लीनियर, ओके। अब देखना ये लीनियर कैसे होता है, क्योंकि जेड एक्सिस पे इसको रोटेट करेंगे, जेड एक्सिस पे ये रोटेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिग्री, जब अपन क्या करते हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे x और y के कर देते हैं, ठीक है, 3 ट्रांसलेशन, यहाँ पे देखना जैसे एक सेकेंड, तो जब इसको देखना इससे माइनस करेंगे, 3n को -6 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 3 तो अपना यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांसलेशन, एंड 3 क्या आ रहा है यहाँ पे, रोटेशनल, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल बचा, तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 3 हो जाएंगे, तो 3 तो क्या हो जाएंगे, ट्रांसलेशनल हो जाएंगे, ये तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और रोटेशनल भी कितने हो जाएंगे अपने पास में, 3 हो जाएंगे, ओके। अब जैसे देखना ये दोनों क्या हो गए, 3 हो गए। अब अपने को पता है कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल की अपन बात करें, अपन ने क्या कि इसमें क्या है, तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यदि 3n - 5 करेंगे तो रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल क्या हो जाएंगे, जैसे 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशनल हो जाएगा, सॉरी 2 तो क्या हो जाएंगे, रोटेशनल हो जाएंगे, एंड 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ट्रांसलेशन हो जाएंगे, मतलब x, y, z, और रोटेशनल कौन से होते हैं, RX, RY और RZ, ठीक है। ये तो इसका जनरल बताया मैंने आपको, मैंने आपको बता दिया वाइब्रेशन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज अपने z एक्सिस पे रोटेशन की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया यहाँ पे 3n - 5 जो क्या होता है, लीनियर होता है, ओके। वैसे इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, अपने को सारी नहीं देखनी है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको और भी करवा सकती हूँ, लेकिन वो यूज़ में नहीं आती तो क्या फ़ायदा उनका। अपने की क्या यूज़ में आ रही है, ये वाली आ रही है, अपन C2V के लिए देख रहा था, अपने का निकल गया वाइब्रेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे देखना वाइब्रेशन का अपने 2A1 + B1 आ गया यहाँ पे, ओके। तो अब देखना जैसे अपन क्या करते हैं, IR और रमन एक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है, वाइब्रेशन एक्सिस होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, IR और रमन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल, ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं रमन के लिए, 2 टाइप के होते हैं ना ये, रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशनल, किसके लिए निकाल रहे हैं, वाइब्रेशनल के लिए, ठीक है। अब जैसे देखना आपको पता है अपन ये किसके रेस्पेक्ट होता है, ये IR होता है, वो विद रेस्पेक्ट टू किसके होता है, X, Y एंड Z,
ठीक है। अब जैसे देखना अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने को पता है कि कितना है, जैसे वाइब्रेशन अपना क्या आ रहा है 2a1 + b1 आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे x y z के रेस्पेक्ट में देखेंगे किसको, IR रेक्टिव को। तो यहाँ पे देखना क्या x और y कहाँ पे है, x कहाँ पे है b1 में है, ठीक है, y कहाँ पे अपना b2 में है, z अपना कहाँ पे a1 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2a1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस अपना क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 2a1 + b1, ठीक है। अब जैसे देखना अपन बात करते हैं किसके, रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है क्वाड्रेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिव फंक्शन अपना कौन सा वाला, ये होता है एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, x² y² z², ठीक है। ऐसे ही होते हैं अपने क्वाड्रेटिव, जैसे x² - y² होता है, ठीक है, y² हो जाता है, xy होता है, xz होता है, ये क्या होता है अपने क्वाड्रेटिव फंक्शन। तो ये किसके लिए होता है, क्वाड्रेटिव फंक्शन के लिए होता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट होता है क्वाड्रेटिव फंक्शन। तो इसमें भी देखना जैसे xy कहाँ पे अपना, सॉरी x² y² - y² कहाँ पे a1 में, ठीक है। बाकी 2a1 xy भी हो गया, xz भी हो गया एंड b1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा xz भी है, ठीक है। तो कौन सा xz xy एंड ये वाला, तो अपने मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इजीली कि 2a1 है + b1, ओके। तो ये दोनों ही देखना जैसे IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 2a1 + b1 2a1 + b1, ठीक है। और आपको पता था इसका जो वाइब्रेशन निकला था अपन ने जो रोटेशनल के लिए निकाला था, इसको टोटल माइनस रोटेशनल प्लस टोटल माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन करके अपन ने निकाला था, तो भी अपना वाइब्रेशन क्या आया था, ये आया था 2a1 + b1, ओके। वैसे अपन IR एक्टिव और रमन एक्टिव के लिए निकालेंगे तो भी अपना सेम आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखना आपको पता है कि अपन को फिर क्या देखना है, दोनों के लिए देखना है कि IR रमन दोनों में सेम है क्या, ठीक है। तो आपको पता है IR में भी क्या है 2a1 + b1 है, यहाँ पे भी क्या है 2a1 + b1 है। तो दोनों में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बोथ IR एंड रमन एक्टिव, और दोनों क्या है एक्टिव है, ठीक है। IR एंड एक्टिव कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2a1 + b1, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2a1 + b1, आपको सिर्फ यही निकालना है, ओके। और इसके IR वाले केस में तो अपन क्या लेते हैं, देखना जो IR वाला केस होता है और ये वाला केस होता है, आपको मैंने एक बात तो बताई नहीं कि यहाँ पे 2 कहाँ से आया, ठीक है। तो IR वाले केस में अपन क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं अपन काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे C2z है, सिग्मा z है, कितना है यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ गया 2a1 होगा, क्योंकि अपन क्या करें कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट को भी यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। किस वाले केस में, IR में एंड रमन में। इसमें तो अपन नहीं कर रहे थे, इसमें तो डायरेक्ट लिखे थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे, फिर इससे अपना क्या आ जाएगा IR एंड रमन एक्टिव दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये तो बात हुई अपनी एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी की, ओके। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।